सारे भाइयों ने राम राम भाई। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मोर भाई देसी देख बिना ब्रेक। फिलहाल तो हमारे गेला लाइव जुड़ गए हो और फिलहाल भाई हम एक ग्राउंड में मौजूद था। तो हम देखने लग रहे हो सामी जीत खून पसीना एक रहे एक जो आवेदक है लगा लो या फिर बेरोजगार बालक है। और भाई उसके गिल्ला गिल्ला हमारा गिल्ला मौजूद है अर्दीप भाई जो राइटर भी है, जिसने बीड़ा उठाया किसान की पीड़ा का और बेरोजगार नौजवान की पीड़ा का। तो अर्दीप भाई पहले तो हमारे दर्शकों ने राम राम कर दिया। राम राम जी, सारे दर्शकों को मेरा राम राम। और अर्दीप भाई मैं जोश हूँ तो सारी रवा है, लेकिन आज थोड़ा सा जोश ढीला है। क्यों ढीला थोड़ा सा बता भी देवा कि अर्दीप भाई का पेन ड्राइव गुम हो गया हूँ। तो अर्दीप भाई की जब बात करा तो भाई आईटी एक्सपर्ट है, किसाना खातर आईटी सेल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। क्योंकि जो किसान आंदोलन में जो अफवाहें फैलिया करती, काफ़ी कुछ ड्रामेबाजी चलिया कर दी, तो अर्दीप और इसकी टीम उसने जो है ना उसका सच से मिला कर दे। तो ये 15 अगस्त ने कुछ तोहफा देना था अर्दीप भाई ने प्रदेश के बेरोजगार बालकों की। तो अर्दीप भाई वॉक एंड टॉक में बात करेंगे, ग्राउंड में भी घुमाएंगे गिल्ला, क्योंकि ये वही ग्राउंड है जिसमें खून पसीना एक रहे बालक मेहनत करके, और उसकी भी कहानी थोड़ी सी शेयर करांगे दर्शकों गिल्ला। तो अर्दीप भाई के ईसा पेन ड्राइव में था और 15 अगस्त पे के तोहफा देना चाहो थे प्रदेश के बेरोजगार नौजवान बालकों की। देखिए, पेन ड्राइव में तो मेरे 6 साल का डेटा था, जिसमें पहले की बुक्स थी और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट थे। और अभी जो लेटेस्ट बुक थी जो लॉन्च करने वाला था, उसमें ये था कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि जितने कंपटीशन के बच्चे हैं हमारे हरियाणा के खासकर जो तैयार होते हैं, इंग्लिश में बड़े कमज़ोर हैं और इंग्लिश के लिए कोचिंग लेते हैं फिर भी नहीं कर पाते हैं। अगर वो बुक पढ़ लेंगे, वो अभी ठीक है, अभी थोड़े दिन बाद आ जाएगी। हमारा ये था कि 15 अगस्त तक हम लॉन्च कर देंगे उसको, लेकिन ये सब मामला हो गया, फिर नहीं कर पाए। लेकिन 15 अगस्त के बाद अब जैसे भी तैयार होगी दोबारा से तो उस पर लॉन्च करेंगे उसको। लेकिन उसके पढ़ने के बाद कहीं भी उनको समस्या नहीं आने वाली है। कोचिंग के लिए, किसी चीज़ के लिए छोटी सी बुक कर इस प्रकार से उसको प्रेजेंट किया गया है कि उसमें पढ़ते टाइम बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। ऐसा लगेगा कि मैं क्लास में बैठा हूँ और क्लासेस चल रही है। यानी बुक बोलने वाली बुक है भाई एक तरह से, और नहीं अगर पहले दीवारें बोल उठेंगी। तो अर्दीप भाई ने जो रिसर्च करी है उस बुक के अंदर जो मटेरियल है वो कुछ ऐसा है कि जादुई तरीके है बालक की तैयारी करवाने की क्षमता है उस बुक के अंदर। तो अर्दीप भाई 15 अगस्त का दिन क्यों चुना आपने उसको लॉन्च करने का, जो आपका प्रयास था अभी 15 अगस्त को तोहफा देना है? देखो, ये तो आपको पता है बेरोजगारी की गुलामी है, हर चीज़ की गुलामी से देश गुजरा है, विचारों की गुलामी है। नया शब्द दे दिया अर्दीप भाई ने कि प्रदेश का जो नौजवान है वो बेरोजगारी रूपी गुलामी की जंजीरा में जकड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल है, क्योंकि एजुकेशन बढ़ती जा रही है और यहाँ पे जो नौकरी के रिसोर्सेज है वो बहुत कम है। लेकिन वहाँ पे क्या करते हैं कि स्टूडेंट को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बेस उनका अच्छा नहीं है। तो अगर बेस अच्छा होगा, उनकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, तो इंग्लिश में तो एटलीस्ट उनको दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि ज़्यादातर इंस्टीट्यूट का क्या होगा, वो बिजनेस करते हैं। वो स्टूडेंट को ना थोड़े टाइम के लिए तैयार करने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि हम लोग अब आगे इसके साथ हम जूझ लेंगे, लेकिन वो लोग आगे नहीं जा पाते हैं। तो वो अगर बुक उसके बारे में बुक से पढ़ेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद कोचिंग में नहीं बताई जाएंगी। चलो अर्दीप भाई, फिलहाल हम इस एक ग्राउंड में मौजूद हैं जिसमें कि खून पसीना करके बेरोजगार जो बालक है वो तैयारी करे है, खून पसीना एक करके भी रोजगार मिले उसने। लेकिन कदे पेपर लीक हो जाए है, कदे कुछ इंटरव्यू सिस्टम चल पड़े हैं, कदे किटे मामला जो है HSSC के ऊपर भी बड़े बड़े सवाल उठे हैं। तो इस तक क्यों कर निजात मिल सका है एक बालक ने, और इसका दोषी कौन है? जो एक मतलब जो बच्चा है उसकी जो तैयारी करे है रोजगार की, उसके लिए संघर्ष करे है और पेपर लीक होकर सारे सपने उसके टूट जाए हैं, और भी बहुत कुछ बना उसके लिए। देखिए, पेपर लीक 28वां पेपर लीक हुआ है सरकार के अंदर। जब से ऑनलाइन सिस्टम को इन्होंने बनाया है तब से ये पूरी तरह से इसमें कोई कंट्रोल नहीं है सरकार का। सरकार के आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें जा रही हैं, उनको इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो मुझे लगता है कि ऑफलाइन सिस्टम कर देना चाहिए। पेरेंट्स के पैसे भी लगते हैं, मेहनत भी लगती है, स्टूडेंट को कॉपी दिलवाना, बुक्स दिलवाना, कोचिंग दिलवाना, मतलब एक लंबा एक समय, माँ बाप का भी समय है, स्टूडेंट का भी समय है, तो सब समय खराब होता है। तो सरकार की जिम्मेदारी है इसके ऊपर, सरकार इसको कंट्रोल में लेके आए और जितने भी पेपर लीक हो रहे हैं उसके ऊपर सख्ताई से दोषी सरकार है। बिल्कुल दोषी। चलो अर्दीप भाई, दूसरा अगर मैं बात करूं तो क्योंकि आपने जो आईटी की टीम का गठन कराया और किसानों के लिए काम कराया, तो कई लोग न्यू भी कहते हैं बड़ा बड़ा किसान है और उसने जो 3 कृषि बिल है वो समझ में नहीं आते। क्योंकि भारत है थोड़ी सी दूरी पर अगर मैं बात करूँ तो भाई खेत खलियान है, और फिलहाल जित मौजूद आ जवान तैयारी करे है, और वो खेत खलियान की अगर बात करें अर्दीप भाई, और किसान तैयारी करे है। तो किसानों की अगर मैं बात करूं तो 3 कृषि बिल नहीं बोला बड़ा किसान उसका समझ में को नहीं आवे। आप थोड़ा सा उसके लिए क्या प्रयास करोगे किसानों को समझाने खातिर?
देखिए भोला भाला किसान तक तो ठीक है, किसान भोला है, अनपढ़ है, वो तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग है ना भोले के चक्कर में उसको मतलब पागल समझते हैं। पागल समझ ले हैं। जिसका जो काम है वो काम अच्छे से जानता है। हरियाणा में कहावत है कि पढ़े लिखे से ज्यादा कड़िया हुआ है ज्यादा कामयाब होएगा। अन्य भी क्या करें, जिसका काम उसी को साजे, दूसरा करे तो कुत्तक बाजे। बिल्कुल भाई, कोई पीएचडी करके बैठा है एग्रीकल्चर के अंदर, कोई दिल्ली के अंदर वहाँ एसी रूम में बैठा हुआ, जिसको ये नहीं पता है कि प्याज के रेट क्या है, वो किसानी पे भाषण झाड़ रहे हैं। किसानों का काम है किसानी, वो अच्छे से जानता है। उसको एपीएमसी एक्ट के बारे में नहीं पता है, लेकिन उसको ये पता है कि मार्केट कमेटी क्या है, उसके मुझे क्या फायदे हैं, अगर वो हट गई तो उसके नुकसान क्या है। आड़ती के बारे में उसको पता है कि आड़ती का रोल क्या है, आड़ती उसके लिए कैसे फायदेमंद है, आड़ती को हटा दिया तो क्या होगा। अब जैसे सरकार ने बोल दिया, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया है जो बीच में एक पर्दा बन के बैठा हुआ है, वो जो उन लोगों को गुमराह कर रहे हैं ना, शहरों में बैठे, उनको लगता है कि कानून तो इंग्लिश में लिखे हैं, किसानों को इंग्लिश आती नहीं है। लेकिन किसानों को ये पता है कि एपीएमसी एक्ट खत्म होगा मतलब मार्केट कमेटी खत्म, मार्केट कमेटी खत्म तो उनके क्या नुकसान है सब जानते हैं। आज आप समाज की आवाज उठाते हो, पत्रकार हो, अगर कल को ये बोला जाए जो सरकार कह भी रहेगी यूट्यूबर को, सोशल मीडिया को हटा देंगे तो समाज को पता नहीं कि हमारे क्या नुकसान होंगे। गली की, मोहल्ले की, समाज की आवाज उठाते हो तो वो दब जाएगी ना। तो मार्केट कमेटी और आड़ती के हटने से उसके क्या नुकसान होंगे किसान जानता है अच्छे से। उसको फालतू का लालच देने करके या लोगों को गुमराह करके कि किसानों को नहीं पता है, किसान अच्छे से जानता है, मजदूर अच्छे से जानता है कि उसकी दिहाड़ी कितनी है और कहाँ पे कितनी बननी है। बाकी अगर कोई पीएचडी करके बैठा है तो वो नहीं बता सकता। जैसे जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के खुद, संबित पात्रा हो या नूपुर शर्मा हो, ये सब लोग फसल बेचने के प्रोसीजर का नहीं पता इन लोगों को। और ये लोग किताबों में पढ़कर इंटरनेट से डेटा निकाल करके भाषण दे रहे हैं, यहाँ पे बैठ करके किसानों को तो पता नहीं है। ये लोग किसानी को बहुत बेहतर तरीके से समझता है, आप लोग नहीं समझते हो। वो ये जो कानून, कोई भी कानून है इस देश के अंदर, जब तक ग्राउंड पे आता है ना वो जीरो हो जाता है। यानी कि जमीन तक जुड़े आदमी जब तक उस चीज के ऊपर रिसर्च नहीं करेंगे, जब तक बात नहीं बनेगी। हाँ बिल्कुल। चलो खैर, सरकार का तो यूँ दावा है कि भाई किसान नहीं, जो 3 कृषि बिल है तो कोई खतरा है को नहीं। और आपने को भाई जो किसान है उनके में खतरा है कि ऐसा कौन सा खतरा है, कौन सा खतरा मंडरा हुआ किसान के ऊपर? देखो मैंने पहले भी जैसे कहा कि मार्केट कमेटी के फायदे किसानों को पता है। आज तक कभी भी मार्केट कमेटी और आड़ती के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन देखे आपने? सभी के, कोई 1-2 केस की बात नहीं है, पूरे ऐसे कभी भी मार्केट कमेटी को हटाने की नहीं है। उसके फायदे जानता है किसान। दूसरी बात, सुब्रतो रॉय बिजनेसमैन है जिन्होंने निवेशकों के 11,000 करोड़ लेके बैठा हुआ है। हाँ, सारा इंडिया परिवार का मालिक है जो 11,000 करोड़ रुपए लेके बैठा है। सरकार उससे निकलवा दे निवेशकों के पहले पैसे। किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, कोई कंपनी पैसे लेके भागेगी, बाद में पहले तो एग्जाम्पल सेट करो, एक लेके भागा वो उसके पैसे दे दो, उसके पैसे दिलवा दो। या फिर अगर सरकार को लगता है कि वो बिजनेसमैन ये कोई खतरा नहीं होगा तो सरकार बीच में से भाग क्यों रही है? यानी मार्केट कमेटी खत्म करने का मतलब तो ये है कि सरकार बीच में से भाग रही है। यानी न्यू कैसे कहा कि आगे दौड़ पीछे छोड़ डाला, कोई फार्मूला चल रहा है। बिल्कुल। और भाई दूसरे मुद्दे पे आते हैं, जो आपका पेन ड्राइव गुम होया, पर्स गुम होया, इसी के टूम थी उसमें, ऐसा के मामला था, कितने के पीछे थे, जितना बड़ा बवाल हो गया कि अखबारों की सुर्खियां बन गया वो मामला? देखो उसके मेरी तो मेहनत थी। अब आपका चैनल, अगर इस चैनल को कोई हैक कर लेगा तो आप लोगों के, हाँ बिल्कुल, लोगों के लिए तो एक चीज फ्री का चैनल है। यूट्यूब पे फ्री में चैनल हो जाता है, फेसबुक पे भी, लेकिन आपके लिए फ्री का नहीं है। आपने क्या खून पसीना है, उसका मिसयूज भी हो सकता है। सबसे बड़ा वही चीज मुझे लगता है पेन ड्राइव पे भी वैसे ही लागू होती है। और समझ भी गए होंगे सब लोग क्या चीज है। तो उसमें पुलिस प्रशासन की तरफ से जो सहयोग मिलना चाहिए था आपको, कितना के सहयोग मिला? उसमें कितना कुछ बेतला गया कि मैं भाई किसने गड़बड़ करी है, किसने हेराफेरी करी है? और रिकवरी को लेकर अगर मैं बात करूं, डाटा रिकवरी को लेकर कितना रिकवर हो पाया? जब पुलिस प्रशासन का ये कि हाई कमांड का तो ठीक रहा। एसपी साहब से मैं मिला था इस बारे में, उन्होंने अच्छा रेस्पॉन्स किया, फ़ौरन फ़ोन भी कर दिया था उन्होंने इस बारे में। एसआई साहब का भी रेस्पॉन्स ठीक था। लेकिन फिर आपको पता है ना कि हर एक चीज़ दूसरे से जुड़ी हुई आगे बढ़ता है। तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। वहाँ पे जो रोडवेज के कर्मचारी थे, जहाँ कैमरा चेक किया जा रहा था, वो कह रहे थे भाई चलो कैमरे में आ भी गया चोर तो फिर क्या होगा? मैंने कहा फिर वो तो पुलिस वाला भी साथ में था, कांस्टेबल। मैंने कहा वो तो फिर पुलिस उसमें कैमरे में आ गया, वो पहचान भी सका है, कहाँ जाएगा वहाँ से ट्रेस कर लेंगे। वो एक कह रहा है भाई हमारे यहाँ से मोटरसाइकिलें, बाइक चोरी होती है हमारी, कहता है खुद की, हमारा तो आज तक नहीं पकड़ा, और उनकी चेहरे भी आते हैं। तो ये रेस्पॉन्स है हमारे प्रशासन का, यानी कि हाथ खड़े करते हैं, हाथ खड़े करते हैं। अब मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि मेरा ना मिले, एक चोर की, हर किसी की अपनी कम्युनिटी, एक दूसरे को जानते हैं, चोर भी चोरों को जानते हैं, एक को पकड़ेंगे पता नहीं कितनी समस्या है लोग। भाई इस बात पर मेरा एक चुटकुला याद आ गया। विषय तो गंभीर चल रहा है, लेकिन बात ये थी कि एक जापान के खड़े थे, अमेरिका के थे कुछ बंदे और कुछ भारत के थे। जापान वाले ने बोले हमारा इसी टेक्नोलॉजी है, चोर चोरी करे 1 घंटा में तो दिया। अमेरिका वाले ने बोले हम जो है आधा घंटा में तो दिया। भारत वाले मानस बैठे थे, नहीं बोले हमने तो 1 घंटा पहले मेरा हुआ, कौन चोरी करेगा? हाँ बिल्कुल, पहले ही पता चोर कौन है और चोर कौन ही करेगा, कौन करेगा।
तो मुझे लगता है कि सब प्रशासन को ना सख्ताई बरतनी चाहिए जितनी भी चोरी हो रही है, क्योंकि अगर उनको जैसे ये तो ब्रेक हुआ थोड़ा मामला, तो चोरों को पता है कि कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। कैमरा में भी वो फोटो आई है। चलो अर्दीप भाई, जो मतलब आपका उसमें जो महत्वपूर्ण डाटा था, जो मटेरियल था उसमें पेन ड्राइव में, उसकी रिकवरी कितनी को पाई है? उसकी 70-80% तो रिकवर हो गया, सिस्टम से रिकवर हो गया काफ़ी, क्योंकि सिस्टम भी डेड था उसमें, लास्ट का नहीं था कुछ दिन का, तो उससे जो हार्ड डिस्क थी उससे निकला है, कुछ पुरानी मेल थी वहाँ से कुछ डेटा निकला है, तो 70-80% अब तक रिकवर हो चुका है। तो जो 15 अगस्त को जो आपने प्रदेश के जो बेरोजगार बालक हैं उनकी जो तोहफा देना था, अब उसमें कितनी देरी होगी, कब तक दे पाओगे? देखिए अभी मुझे लगता है कि 1 मंथ के आसपास लग सकता है पूरा, और उसमें 5-7 दिन ऊपर नीचे हो सकता है। चलो, हम नहीं चाहेंगे कि एक जो आपकी बुक है वो हम भी खरीदा, और उसमें रिसर्च हम करेंगे भाई अर्दीप भाई ने अपना के हुनर दिखाया, उसमें के जादू ये आंकड़े पाओगे उसमें हम भी देखना चाहेंगे। क्योंकि ग्रामर की बात करा तो ख़ास तौर पर ग्लोबलाइजेशन हो गया आज, और अंग्रेजी की बात करा, हालांकि जो है सब सारी भाषा सारी बोलियां का अपना अपना महत्व है, लेकिन वर्ल्ड लेवल की अगर बात करें तो आज मजबूरी भी होगी और ज़रूरी भी होगी। इंग्लिश का बोलबाला है, तो उसमें न्यू है कि अर्दीप भाई के हुनर दिखाएंगे, हम भी उसमें रिसर्च भी करेंगे, और उस बुक में ऐसा के कमाल है वो ज़रूर देखना चाहेंगे हम, और दोबारा फिर आपने जो है इनवाइट करेंगे उस बुक के साथ, भाई ऐसा के कमाल कर रखा है। शुक्रिया। तो ठीक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो भाई जितने भी दर्शक इस टाइम मार्केट लाइव जुड़ रहे हैं, वीडियो ने जी ला के शेयर कर दो, ताकि देश और प्रदेश का जो नौजवान है जो बेरोजगारी रूपी जंजीरों में जकड़े हुए है उसको उस गुलामी से आज़ादी मिल जाए, और जो किसान है वो खुशहाल हो उसका। दोनों डाल के प्रयास अर्दीप भाई जो कि राइटर भी है, वेल एजुकेटेड है, और भाई बड़का खतर एक बीड़ा उठाया है, किसाना खतर बीड़ा उठा रखा है, कुछ करण का जोश और जज्बा जनून है। तो जिला का वीडियो न कर दो शेयर, शेयरिंग का तार दो फतूर, ताकि समस्या उसका दूर। तो को शेयर, मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हरियाणा, जय भारत।